वो भगवान ने समझा कि योग्य लोग ही यहाँ तक पहुँचने चाहिए और परीक्षा भी लेनी चाहिए कि मुझ तक पहुँचने वाला तो वही हो सकता है जिसमें भेद बुद्धि ना हो। जिसमें भेद बुद्धि हो गई तो वो नहीं पहुँच सकता। तो भगवान ने लोगों की भाषा बदल दी। तो एक पवित्र ग्रंथ की ये कहानी है जो मैं आपको सुनाने लगा हूं, जिसमें यह कहा गया कि मीनार बना दी गई और मीनार जैसे आधे तक बन गई, आधे आसमान तक पहुंच गए लोग। काम चलता जा रहा है, मीनार बनती जा रही है। लोगों ने कहा अब स्वर्ग दूर नहीं है। तो भगवान ने भाषा बदल दी। भाषा बदलते ही समस्या हो गई। ऊपर वाले ने कहा सीमेंट भेजना, उसको समझ में नहीं आया। उसको लगता है क्योंकि भाषा बदल गई थी। भाषा बदलते ही काम उल्टा हो जाता है। जब हम लोग इंडोनेशिया में गए तो वहाँ इंडोनेशिया और मलेशिया और सिंगापुर में उनमें एक ही जैसी भाषा चलती है, उनकी जो मलय भाषा है। तो एक जगह जाना था, वो बहुत ज्यादा हाथ पांव जोड़ रहे थे कि आज दोपहर का भोजन हमारे यहाँ होना है। तो जो सज्जन लेकर गए थे उन्होंने जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे अपने घर के, कार से उतर करके वो दरवाजा पीट रहे हैं, बुका 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 बुका, पिंतु बुका बुका पिंतु बुका। हमने सोचा ये हमारे लिए बोल रहा है, भूखा 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 भूखा। हमारे लिए कह रहे भूखा आदमी आया है खाना खाने के लिए। तो मैंने अपने आदमी से कहा वापिस चलो, इतने भूखे नहीं है हम लोग। वो पिंतु बुका 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 बोले वो। अब हमको क्योंकि भाषा नहीं समझ में आ रही है तो हम लोग तो समझे कि ये भूखा हमको बोल रहा है। और बाद में हमने उसका पता किया तो कह रहा दरवाजा खोलो, पिंतु बुका। अब अगर हम अपने हिसाब से समझे हम तो वापस जाने लग रहे थे, भूखा बोल रहा है हमको। भाषा के नाम पे इंसान का जो झगड़ा होता है ना, कुछ ही तो चीजें जो झगड़ा पैदा करती हैं और वही जोड़ती भी हैं। भाषा, भूषा, भाव, भजन, भोजन, यही सब प्रकार जो हैं यही जोड़ते भी हैं, ये तोड़ते भी हैं। भाषा बदल दी गई। भाषा बदल दी गई तो ऊपर से बोला गया सीमेंट भेजना। उसने सोचा ईंट मांग रहा है, उसने ईंट भेज दी। उसने कहा पानी भेजना, इसने कोई और चीज भेज दी। उसके बाद उसने ऊपर से कहा सुनाई नहीं देता, उसने सोचा गाली दे रहा है। भाषा के नाम पे झगड़े बहुत होते हैं ना। इसलिए मैं जब वहां गया तो मैंने उनके फिर उसी दिन के बाद में एक कागज मंगाया। मैंने कहा आप अपनी भाषा बताइए यहाँ क्या है। तो उन लोगों ने पहले कहा गिनती याद करिए। तो मैंने वो सातो दुआ तीगा लेमा अम्पात वो सब जो है मैंने नोट करना शुरू किया। मैंने कहा अगर सीधा जाना हो बोले तुरुस तुरुस बोलो, ऐसे ऐसे बोलो। मैंने कहा कहीं ऐसे ही ना हो झगड़ा ही पड़ जाए, हम लोग अभी तो भूखे पे अटके हुए हैं, कहीं फिर कोई दूसरी बात सामने आ जाए। भाषा का बड़ा झगड़ा होता। और कहते हैं कि वो मीनार बनाते बनाते फिर उसके बाद समस्या खड़ी हो गई कि जिन लोगों ने तरक्की कर रहे थे तरक्की रुक गई, ऊपर जा रहे थे ऊपर जाना रुक गया। फिर तो एक दूसरे से निपटने में लग गए कि तुमने ऐसा बोला ना, अब देखो मैं क्या करता हूं। एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। और कहते हैं जिन्होंने बनाए थे मीनार उन्होंने तोड़ करके उसे नीचे गिरा दिया और जो ऊपर जाने लग रहे थे वो नीचे रह गए। कहते हैं तब से लेकर आज तक इंसान लड़ता जा रहा है, झगड़ता जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर भेद बुद्धि आ गई। भेद बुद्धि आपको आगे नहीं जाने देती। इसीलिए कहा एकत्वम अनुपश्यत। जब तुम एकत्व को देखना शुरू कर देते हैं तब तुम अपने प्रभु का ही अनुभव करने लग जाते हैं। इसलिए जो ये कहा यो विष्णु स वै रुद्रो, यो रुद्र स पितामह, एक मूर्तिस्त्रयो देवा, रुद्र विष्णु पितामह। एक ही मूर्ति में तीनों स्वरूप हैं। तो जब आप जिस भी रूप को पूज रहे हैं, जिस भी स्वरूप को आप पुकार रहे हैं, जिस भी नाम को आप जप रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप संपूर्णता को ही पूज रहे हैं। तीनों देव उसी में हैं। तो इसलिए ये बड़ी अजीब बात रखी गई। सारे जितने भी गुंबद हैं
और जितने भी हमारे चाहे शिवलिंग हो या शालिग्राम हो, वो अनगढ़ रूप है। शालिग्राम को भी पहचानना आसान बात नहीं है। शालिग्राम की बड़ी अपनी मर्यादाएं हैं कि हर कोई नहीं रख सकता, जो रखेगा उसे वो मर्यादा पालन करनी होगी, क्योंकि लाखों वर्षों के बाद किसी एक पत्थर के अंदर वो शक्ति जागृत होती है जिस शक्ति के द्वारा आप परम शक्ति को पूजने की स्थिति में आते हैं। उसकी बड़ी मर्यादा है, उसमें बड़ी पवित्रता का ध्यान रखना होता है, लेकिन वो अनगढ़ रूप है। इसलिए बाली द्वीप में आप जब जाएं तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। वहां मूर्तियां दिखाई देंगी चौराहे पर, इतनी जबरदस्त मूर्तियां हैं। आप वहां देखें, राम जी, इतना सुंदर स्वरूप उनका, उन्होंने धनुष ताना हुआ है और सामने जो हिरण दिखाया उन्होंने, ऐसा अद्भुत। वहां तो आप सारा दिन फोटो खींचते रहोगे। वो देव भीमा, देव अर्जुना, सीता माता को वो लोग देवी सिंता बोलते हैं, हनुमान को अनुमान बोलते हैं। एक दिन उनका ऐसा होता है जिस दिन उनके यहां मौन होता है, पूरा अंधेरा कर दिया जाएगा, हवाई अड्डे की बत्तियां बंद कर दी जाएंगी। वो कहते हैं इस दिन राम जी यहां से चले गए थे। तो अपने राम की याद में पूरा दिन मौन रहता। अगर किसी ने अपने घर में बत्ती जला दी, पत्थर मार के आएंगे। मौन का समय है वो। हर दिन सुबह जब निकलेंगे तो यहां कान के ऊपर एक पीला फूल लगाकर निकलते हैं। उनकी एक अलग तरह की मुकुट टाइप का एक कपड़ा होता है। इस बार जब मैं गया तो उन्होंने मुझे भी दिया, तो मैंने वहां पहन के रखा वो। और उन लोगों ने मुझे कहा भी कि आप हिंदू हैं तो ये लगा के रखना, हमारी पहचान है। अब मैंने जितने दिन वहां रहा उतने दिन तक तो मैंने पहना हो, उसके बाद यहां आके मैंने भी उतार दिया, पर प्यारा लगता है। तो उनके मंदिर में आप चले जाइए तो वहां कोई मूर्ति नहीं, अंदर 3 पिंडियां हैं। जैसे आप वैष्णो देवी में जाते हैं ना, तो 3 पिंडी है वहां। अब हमारे साथ इस बार नहीं, बहुत पहली बार जब हम लोग गए थे तो हमारे साथ में बहुत सारे लोग थे, और भारतीय लोगों की तो अपनी एक परंपरा है। वहां जब हम लोग गए तो देखा कि सब लोग पंक्तियों में बैठे हुए हैं, अपना अपना प्रसाद अगरबत्तियां सब लगा करके, ऐसे जैसे आपको ध्यान की अवस्था में बैठाते हैं ना, ऐसे वो लोग बैठे हुए हैं। और बहुत प्रेमपूर्ण ढंग से और शांत होकर बैठे हुए, बिल्कुल स्थिर, मौन, और सबके चेहरे पर शांति, आंखें इतनी कोमलता से बंद, कोई दबाव, तनाव, भय किसी भी तरह का नहीं दिखाई दे रहा। हमारे लोग जो चलते चलते उनके बीच में से चलते चलते पहले तो वहां जाके खड़े हुए, जहाँ 3 पिंडियां थी, फिर इधर से जाके देखे, अच्छा यही है, यही है, हाँ। फिर उनकी तरफ घूर के देखें और फिर उनका फोटो लें। उनमें से एक भी नहीं उठा उनको मना करने के लिए, भाई ये बदतमीजी जो तुम कर रहे हो अपने देश में जाके करना। अपने लोग जो है उधर से देखा, इधर से जाके फिर बाहर निकल के फिर उनकी तरफ घूर के देख रहे हैं, क्या पूजा कर रहे हैं, कैसे पूजा कर रहे हैं। वहां से हम लोग एक और स्थान पर गए। जब जा रहे थे देखने के लिए तो धान के खेत हैं, बहुत सारे खेतों के अंदर से वो धान की बालियां पूरी सुंदरता के साथ में, इतना हरा भरा मैदान, और उसके बीच में छोटी छोटी पगडंडियों के अंदर सजे हुए स्त्री पुरुष सब अपने सिर के ऊपर टोकरियां रखे हुए। टोकरियां भी बहुत अलग तरह की खुद ही बनाते हैं, उसको फूल से सजाया हुआ, उसमें फूल रखे हुए हैं, और कुछ गाते हुए बोलते हुए जा रहे हैं वो लोग। मैंने पूछा ये कहाँ जा रहे हैं, कौन है ये, क्या कर रहे हैं? बोले अपने मंदिर में जा रहे हैं, आज इनका कोई विशेष तिथि के लिए जो है। मैंने कहा एक ही परिवार के लोग हैं? बोले नहीं, एक परिवार के लोग नहीं हैं,
अपने मोहल्ले से निकल करके सब लोग जा करके किसी एक मान्यता वाले स्थान में जाएंगे, वहां जाकर के अपने फल फूल चढ़ाएंगे भगवान को। क्यों बता रहा हूं मैं ये सब? क्योंकि आपकी ये परंपराएं थी। आप इस तरह से बैठ करके अपनी साधना करते थे, ऐसे पूजा करते थे। अब हम लोगों ने ऐसा बना लिया कि जाएंगे और पहले से निश्चय कर लेते हैं कि मांगना क्या है, और फटाफट कुछ मंत्र बोले और उसके बाद अपनी डिमांड लिस्ट सुनाई, और उसके बाद कहते हैं बहुत नाम सुना हुआ इस मंदिर का, पूरा कर देना, नहीं तो अगली बार आऊंगा ही नहीं। और अगर पूरा कर दो तो अगली डिमांड लिस्ट कल और तैयार करके लाता हूं। निवेदन फिर करना चाहता हूं आपको, अगर आप अपने ईश्वर की तरफ चलना चाहते हैं तो जो ये कहा ना, बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश। पांव से नहीं पहुंच सकते, वहां कोई बस्ती नहीं बसी हुई। बिना देह का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। ये देह नहीं, वहां आपकी आत्मा का प्रकाश ही पहुंचेगा। तो अपने ध्यान में बैठिए आप, गगन मंडल के बीच में जहां झलके है नूर, निगुरा महल न पहुंचिए, पहुंचेगा कोई शूर। कहते हैं कि वो गगन मंडल ये आपके अंदर, जैसे गोरखनाथ कहते ना, गगन मंडल में गाय बियाई, कागज दही जमाया, छाछ छाछ तो पंडित पी गए, सिद्धा माखन खाया। वही अमृत का कुआं यही है, जहां झलके है नूर, प्रकाश यहीं से आ रहा है। निगुरा महल न पहुंचिया, इस महल में निगुरा नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा कोई शूर। का यहां कोई गुरु वाला पहुंचेगा, जिसने गुरु के द्वारा मंत्र लेने के साथ साथ विधि अपनाई हो। तो अपने मंत्र के साथ 1.25 लाख जाप करके पहले उसे जागृत करो, फिर मंत्र सिद्धि की साधना, मंत्र सिद्धि साधना जरूर सीखनी चाहिए आपको। मंत्र को सिद्ध कर लें तो बात ही अलग हो जाती है। तब आपको हर पल ये अनुभव होता है कि कोई शक्ति मेरे साथ है, कोई शक्ति हर पल मेरे साथ है, मुझे संभालती है। कोई हाथ है जो मेरे कंधे पर आता है, शाबाशी देता है। कोई है जो अंदर से डांट पड़ती है, जो मुझे रोकती है कि नहीं गलत किया तुमने। कुछ तो है अंदर जो मुझे प्रायश्चित करने के लिए मजबूर करता है। कुछ तो है अंदर जो मुझे लिहाज करने के लिए बोलता है, इनका लिहाज करना चाहिए, बड़े हैं तुम्हारे। कोई तो चीज है जो रोकती है कि इतना ही बोलना, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि संवाद तक रहें, विवाद तक न पहुंच जाएं। इसलिए आपको अपना मंत्र जागृत करना चाहिए। मंत्र जागृत हो जाए तो उसके बाद अद्भुत जीवन में घटने लग जाता है। और तब आपको जो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं ना, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से अलग कुछ भी इस दुनिया में नहीं है। मैं इसी तरह से हूं जैसे मणियों के बीच धागे। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, जैसे धागे में सारी मणियां लगी हुई होती हैं, बस मैं इसी तरह से सब चीजों को जोड़े हुए हूं, क्योंकि सबका धागा, सबका आधार मैं ही हूं। इसलिए सर्वाधार भी वही है, सर्वेश्वर भी वही है, सच्चिदानंद स्वरूप भी वही है, शुद्ध बुद्ध निरंजन भी वही है, आनंद कंद भी वही है। तो अपने परमेश्वर की ओर जाने के लिए आपको एक तो मंत्र साधना जरूर सीखनी चाहिए। और आपके जो रीढ़ है, ये धुरी है ब्रह्मांड की, मतलब आपका जो ये ब्रह्मांड है, इसकी धुरी आपकी रीढ़ है। इस रीढ़ पर आपको प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जब आप इस पर प्रयोग करेंगे तो प्रकाश की सारी तरंगें जो आपकी मूलाधार से उठती हैं और सहस्रार तक जाती हैं, यहीं से वो तरंगे जाएंगे। ओंकार का प्रयोग जब आप करेंगे तो वो नाभि से लेकर के, क्योंकि ये 5 स्वरूप ओंकार के हैं, इसलिए इसमें मणिपुर से लेकर सहस्रार तक ये 5 रूप अपनाते हुए अपना कल्याण करना चाहिए। और जो इसमें 3
यूनिवर्सल साउंड जो कही जाती हैं, 3 सार्वभौमिक ध्वनियां, अकार उकार मकार, इनका प्रयोग ठीक ढंग से आपको करना आ जाए तो इसलिए पहली ध्वनि का उच्चारण गर्दन नीचे करके करना चाहिए। यहां मुद्रा आपकी यही रहेगी। तो ध्यान को भी आपने सीखना है, सिद्धि को भी सीखना है, और जैसे जैसे सीखते चले जाएंगे निश्चित रूप से कृपा होगी और ओंकार के उच्चारण को कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः, कामनाओं की पूर्ति कराने वाला, आनंद शांति और सर्व मंगल प्रदान करने वाला ये ओंकार ही है। इसी के माध्यम से आप अपनी साधना को आगे बढ़ाएं। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग बहुत प्रेम से यहाँ पहुँचे और अच्छा लगा। मैंने इस बार आपसे वायदा किया था कि मैं यहाँ पहुँचूँगा और हमारे सामने ये बात थी कि किसको सुनाना है।